नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं व्हाट इम्पोर्टेंट। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक से सिद्धांत 11वें के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिद्धांत नंबर 11 या रूल नंबर 11 के बारे में। इस रूल में लेखक हमें जो बताना चाहते हैं वह यह है कि दुश्मन बनाने के अचूक तरीके क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, लेखक डेल कार्नेगी ने यह बुक इसलिए लिखी थी कि आप लोक व्यवहारिता के क्षेत्र में कुशलता और समृद्ध बन जाएं। इसीलिए लेखक ने यह बुक लिखी थी और आज हम इस बुक के 11वें सिद्धांत तक पहुंच गए हैं। और अगर आपने पीछे के सिद्धांत के बारे में नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें सिद्धांत नंबर 1 से लेकर जितने भी एपिसोड आएंगे या जितने भी अध्याय आएंगे उनके बारे में उसी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो आप वहां से जाके नंबर 1 से आप इस बुक के पूरे एपिसोड को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में लेखक हमें यही समझाना चाहते हैं कि दुश्मन बनाने का अचूक उपाय क्या है और दुश्मन बनाने से हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लेखक एक कहानी के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं। तो दोस्तों, कहानी यह है कि जब थियोडोर रूजवेल्ट व्हाइट हाउस में थे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि अगर वे 75% मौके पर सही हो सकें तो वे आशातीत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब 20वीं सदी के महानतम व्यक्तियों में से एक का यह कहना है तो फिर आपकी और मेरी तो हस्ती ही क्या है। अगर आप 15% मौके पर भी सही हों तो आप वॉल स्ट्रीट जाकर एक दिन में लाखों डॉलर कमा सकते हैं, परंतु अगर आप 55% मौके पर भी सही नहीं हैं तो फिर आपको क्या हक है कि आप दूसरे लोगों को उनकी गलतियां बताएं। शब्दों से ही नहीं बल्कि नज़रों से या आवाज़ के लहजे से या अपने हाव भाव से भी आप लोगों को बता सकते हैं कि वे गलत हैं। और अगर आप उनकी गलती बताते हैं तो क्या वे आपसे सहमत हो जाते हैं? कभी नहीं। इसलिए क्योंकि आपने उनकी बुद्धिमानी, गर्व और आत्मसम्मान पर सीधे चोट की है। इससे होगा या कि वे पलट कर आप पर वार करना चाहेंगे, परंतु इसकी वजह से वह अपनी सोच को कभी नहीं बदलेंगे। आप चाहे प्लेटो या इमैनुअल कांट के पूरे तर्कों से भी उन पर हमला बोल दें तो भी वे अपने विचार नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। दोस्तों, यहाँ पे लेखक हमें बताते हैं कि इस तरह से अपनी बात कभी शुरू ना करें। मैं आपके सामने अमुक बात सिद्ध करने जा रहा हूँ, यह गलत शुरुआत है। दूसरे शब्दों में आप सामने वाले को यह बता रहे हैं मैं आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मैं आपको 1-2 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनसे आप अपने विचार बदल देंगे। यह एक चुनौती है, इससे विरोध उत्पन्न होता है और इससे श्रोता आपसे कुछ कहने से पहले ही आपसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में भी लोगों की सोच या उनकी विचारधारा को बदलना कठिन होता है, तो इसे और मुश्किल क्यों बनाया जाए? अपने आप को कमज़ोर क्यों बनाया जाए? अगर आप कुछ सिद्ध करने जा रहे हैं तो किसी को भी इसका पता ना चलने दें। इसे चतुराई से, कुशलता से इस तरह करें कि किसी को यह महसूस ही ना हो कि आप ऐसा कर रहे हैं। इस विचार को अलेक्जेंडर पोप ने संक्षेप में इस तरह व्यक्त किया था। लोगों को कोई बात इस तरह सिखानी चाहिए कि उन्हें पता ही ना चले कि उन्हें कुछ सिखाया जा रहा है, और नए विचारों को इस तरह बताया जाना चाहिए जैसे कि आपको पुराने विचार याद आ गए हों। गैलीलियो ने 300 से भी अधिक वर्ष पहले यह कहा था, आप किसी आदमी को कुछ नहीं सिखा सकते, आप सिर्फ उसे अपने अंदर से सीखने में मदद कर सकते हैं। जैसा लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने अपने पुत्र से कहा था, संभव हो तो दूसरे लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान बनो, परंतु यह बात उनसे मत कहो। सुकरात ने एथेंस में अपनी अनुयायियों से बार बार कहा था, मैं केवल एक ही बात जानता हूँ और वो यह है कि मैं कुछ नहीं जानता।
मैं यह दावा नहीं करता कि मैं सुकरात से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैंने लोगों को यह बताना छोड़ दिया कि वे गलत हैं और मैंने पाया है कि इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसी बातें कहे जो आपकी राय में गलत हो, चाहे आप अच्छी तरह जानते हो कि वह गलत है, तब भी क्या इस तरह कहना बेहतर नहीं रहेगा? आइए हम देखते हैं। मेरी राय आपसे भिन्न है, परंतु मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं कई बार गलत होता हूँ और अगर गलती मेरी है तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहूँगा। आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कई बार गलत होता हूँ। आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें। इस तरह के वाक्यों में जादू होता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी इस बात का बुरा नहीं मानेगा। मैं गलत हो सकता हूँ। आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें। दोस्तों, इस अध्याय को अंत करते हुए लेखक ने जो उनके शब्द लिखे हैं वो ये लिखे हैं कि वैसे मैं इस अध्याय में कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। 2000 साल पहले ईसा मसीह ने कहा था, अपने विरोधी से तत्काल सहमत हो जाएं। ईसा मसीह के पैदा होने के 2200 साल पहले मिस्र के सम्राट अख्तोई ने अपने पुत्र को यह समझदारीपूर्ण सीख दी थी, कूटनीतिज्ञ बनो, इससे लोग तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हें बहुत फायदा होगा। दूसरे शब्दों में, अपने ग्राहक, अपनी पत्नी या अपने विरोधी से बहस ना करें। उन्हें यह ना बताएं कि वे गलत हैं, बस थोड़ी सी कूटनीति का प्रयोग करें। तो दोस्तों, लेखक इस अध्याय में हमें यही समझाना चाहते हैं कि दूसरों से बहस ना करें, बल्कि उनसे या आपके बीच में जो बहस की बातें हैं उन पे सहमत होने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस अध्याय में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको यह लग रहा है कि यह वीडियो दूसरों को भेजनी चाहिए जिससे उनको कुछ मदद हो सके, तो आप यह वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।